फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। मैं मंटो नहीं हूँ। बहुत हमारा आप शुरू करें। मैं शुरू करूं? मुझसे ना ही कराओ तो अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं एक्चुअली करूंगी। ठीक है, मैं करूंगी। जैसे चलो। कि आप सबको पता है, मैंने अभी रिसेंटली खलीलुर रहमान कमर साहब का एक बहुत मासूमाना इंटरव्यू किया, और बड़ा उसमें एंजॉय किया। इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम्स थी, और कुछ और भी कुछ काफ़ी कुछ रीजंस थे, तो मुझे तकरीबन 1 घंटे के इंटरव्यू को कन्वर्ट करके सिर्फ 7 मिनट के इंटरव्यू तक में लाना महदूद कर दिया मैंने। होपफुली इंशाल्लाह अगर मौका लगा तो मैं उसको कोशिश करूंगी कि ये किसी न किसी तरह से पूरा इंटरव्यू भी आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊं। एंड यू हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ लव। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट। पूरा इंटरव्यू देख के भी अगर आपको उतना ही लव आप देंगे तो और अच्छी बात है। बिकॉज मेरे लिए उस इंटरव्यू को करना एक बहुत मुश्किल काम था, और लेकिन बहरहाल कर लिया मैंने किसी ना किसी तरीके से। और मैं अभी तक ठीक हूँ। आई एम सेफ सनिया। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अच्छा। यस। ये हमारे आपस की बात थी। अच्छा जनाब, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने अभी खलील साहब का इंटरव्यू किया, उससे हट के मैं अगर फ्रैंकली अगर मैं इसको रिव्यू करूं, मैं मंटो नहीं हूं को एपिसोड 5 से लेके 6 एंड 7, एपिसोड 5 फॉर मी वॉज द बेस्ट एपिसोड फॉर नाउ। मुझे वो एपिसोड बहुत पसंद आया था। उसमें उसकी जो पेसिंग थी, जो उसकी डायरेक्शन थी, जो उसके डायलॉग्स थे, एंड सो मच हैपेंड इन दैट वन एपिसोड कि मेरे जो वो पिछले 4 एपिसोड्स के दुख थे ना, वो मेरे ख़त्म हो गए थे। एक दो चीज़ें थी जिसमें मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी कि जी वो आप महमल जो है वो जब जाती है बर्थडे पे, तो वो जिस तरह की ड्रेसिंग करके जाती है, उतनी तो बर्थडे गर्ल जो थी मारिया आंटी, उनकी भी वो ड्रेसिंग उस तरह की नहीं थी जिस तरह की महमल आंटी की, बीइंग इन फ्रॉम सच अ कंजर्वेटिव सो कॉल्ड फैमिली, जिस तरह की वो ड्रेसिंग करके गई हैं साड़ी पहन के, और माशाल्लाह। तो वो थोड़ा सा मुझे बिलीवेबल नहीं लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो कुछ थोड़ा बहुत बहुत ऑफ था वो। बट ओवरऑल आई थिंक, एंड स्पेशली एक कन्वर्सेशन दिखाई थी वो प्रोफेसर साहब की, वो इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन के बीच में, कि जो वो कह रहे हैं मेरी जो बेगम थी वो कम्युनिकेशन से थी, और इकोनॉमिक्स में, मैथ में प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का था, और इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन के बीच में कि कम्युनिकेशन हो गई और हमारी शादी हो गई। प्रोफेसर किस यार, क्या ये किस किस्म की बात है? और क्या, मैंने इनफैक्ट मैंने डायलॉग लिखे उनके कि सप्लाई और डिमांड है, सप्लाई मैक्सिमम होती है, इकोनॉमी इकोनॉमी जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई है, सप्लाई मैक्सिमम हो गई है, डिमांड जीरो हो गई है, और इकोनॉमिक्स में मोहब्बत नहीं देखी जाती, मोहब्बत में इकोनॉमिक्स नहीं देखी जाती। मतलब ये इस तरह के कुछ डायलॉग्स थे जो कि मुझे इस मेरे सर के ऊपर से गुजर गए, मुझे समझ नहीं आई कि क्या, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड I इट। think you don't want to understand them. आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। अब नाउ आई एम टू off now to understand these things. But what was the point? And प्रोफेसर को एक कॉमेडियन क्यों बना दिया है, मुझे बहुत दुख होता है इस बात पे। बट अगेन एट मुझे तो समझ नहीं आता कि is he being a comedian or is he being just stop playing cheap with those dialogues. You get my point. इसलिए मैं कह रही हूँ बेहतर ना ही सोचे the नाइस, depth of the नाइस। dialogues. बट नाउ हेयर कम्स इफरा एंड फरहाद। क्या नाम है इनका? क्या नाम है भाई, फरहाद साहब का क्या नाम फरहान है? शाह खान। हाँ जी, फरहाद साहब तशरीफ लेकर आते हैं, एंड देन यू नो द थिंग स्टार्ट्स, और वो जनाब एक वो शुरू हो जाता है, एंड दैट फॉर मी वाज वेरी 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 नाइस। मुझे मजा आया। मैं एक्शन अच्छा लगता है, जहां पे भी फास्ट 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 चीज हो रही होती है, एक्शन। एक चीज जो उन्होंने मिस की, वो मुझे ये नहीं पता था कि वो जो महमल साहिबा है वो बार बार मंटो के लिए केक काट रही हैं। ये उन्होंने बाद में बात बताई है 6 और 7 एपिसोड। क्यों भाई, मंटो साहब के अपने हाथ नहीं है क्या? ओए होए 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 होए, मैंने कहा सीटी मारो, सीटी मारो, कुर्बान जाऊं मेरी हीरोइन के। क्या बात है यार तेरी, क्या थप्पड़ मारा है। और फिर वो मंटो साहब पिट गए। फिर मंटो साहब पिट गए। मंटो साहब पिट गए तो फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मंटो साहब पिट, अब मंटो साहब तो कॉमेडियन बन गए हैं, अब यहाँ पे तो फिलहाल तो उनको कॉमेडियन बना दिया गया है। बट मंटो साहब इज नॉट व्हाट इट इज। मंटो साहब इज नॉट मंटो साहब। मंटो साहब इज गोइंग टू कम अप विद अ कंप्लीटली डिफरेंट अवतार। लेट मी जस्ट से। अच्छा जी, उसके बाद जनाब क्या होता है कि इफ़रा गायब हो जाती हैं। अब इफ़रा कहाँ है, पूरी दुनिया पूछ रही है इफ़रा कहाँ है। मैंने भी पूछा खलील साहब से, खलील साहब इफ़रा कहाँ है? जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे पता चलेगा कि इफ़रा कहाँ है, बट इफ़रा कहीं ना कहीं तो है।
है, जिंदा है, मर गई। मोहम्मद हसन साहब भी तशरीफ लेकर आ गए। मैंने कहा आज बहुत सनिया को भी बहुत खुशी हुई होगी। वो फिर उसी इससे रोल में मजबूर आ था। गए, वो फिर उसी रोल में आ गए दोबारा से। और जनाब इफ्रा को ढूंढते ढूंढते वो आ गए हैं। तो बहरहाल ये है। इम्पोर्टेंट अच्छे सीन्स थे सजल अली के फादर के साथ। जो फादर को जो है वो फादर कहते हैं उससे कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी लड़की से दोस्ती कैसे है जो कि घर से भी भागी है। मैं तो तुम पे इतना ट्रस्ट करता हूँ। हाउ आर यू फ्रेंड्स विद दैट गर्ल हु हैज रन अवे फ्रॉम हर फैमिली, हु इज एक्चुअली लिविंग इन विद समबडी? हाउ आर यू फ्रेंड्स विद दैट पर्सन? तो वो बड़े मुझे मजे के इंटरेस्टिंग डायलॉग्स लगे। अब रिट्रोस्पेक्टिवली देखो, अभी हुमैरा असगर केस हुआ है। देयर इज अ Yeah, yeah. lot of Connection. connections there as well. हालांकि ड्रामा बहुत पहले लिखा गया होगा, बट लाइक जहन में एक Mm-hmm. बात तो है कि ये तो चीजें हैं, ये मिजोजिनी तो ये चल रही है। और ये नेगेटिविटी देखो, जैसे बाप कह रहा है कि तुम्हारी दोस्ती कैसे है ऐसी लड़की के साथ जो घर से भागी हुई है, लाइक I think that's why I'm interrupting. I just wanted to point out something. ये हाँ। वाला part कि she was living in with this guy that he was holding her expenses, ये तो अचानक से सब कुछ रिवील हो रहा है। पहले तो ऐसी कोई connotation नहीं, नहीं थी। पहले नहीं। मैं ये सब सुन रही थी what you're saying अनिला, एंड मुझे भी लगा कि कुछ चीजें जो थी ना मुझे क्लियर नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसकी जो ड्रेसिंग थी, पार्टी में जाना और वो जो सारा एक केक की प्लेट पे खींचना, एक थप्पड़ मार दिया, मतलब थोड़ा सा अननेसेसरी एग्रेशन तो ज्यादा ही थी। यू एंजॉय द थप्पड़ बड़ा सिंगिंग कि किसी ने अगर केक की प्लेट ले ली है उस पर थप्पड़, मतलब इन लोगों ने अपना गैंग जो गैंगस्टर वाला बैकग्राउंड है ना वो वहां दिखा दिया कि है तो पीछे से यही ठीक है ना। अब मुझे लग रहा है कि ये जो इफ्रा का डिसअपीयरेंस जो है ये बड़ी एक क्या कहूँ, इट्स समथिंग सिग्निफिकेंट इन द ड्रामा। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डिसअपीयरेंस के पीछे एक बहुत बड़ी गैंग का वो वॉरफेयर शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसकी डिसअपीयरेंस से क्या कहते हैं इसको, सजल अली जो हीरोइन, उसको पता चलेगा कि भाई कि वो उसकी दोस्त थी ना बेसिकली, तो वो ट्रिगर हो गई है कि मेरी दोस्त को इसने कैसे उठाया। वो ट्रिगर हो रही कि दुश्मन के फाहद ने किस तरह से उसको कत्ल कर दिया। प्रॉब्ली कत्ल अगर कत्ल हुई है तो ये बहुत बड़ी चीज फिर बन जाएगी। जो बात मुझे अच्छी लगी थी कि इन्होंने इस ड्रामे में कहीं ना कहीं पिन पॉइंट किया है कि ये सर मंटू है, उनकी उम्र में और सजल अली की उम्र में 20 साल का फर्क है। मैंने कहा दे एक्चुअली पॉइंटेड इट आउट, हालांकि वैसे तो ज्यादा ही है लेकिन उन्होंने कहा चलो कम से कम इस चीज को एक्नॉलेज तो किया इस लड़की ने कि वो 20 ईयर्स बड़ा है मुझसे। और एक और वो कौन लड़का जो घर में बनाता फिर रहा है, जो सजल अली का मंगेतर दिखाया हुआ या वो इसका पोटेंशियल। वो खलील साहब का बेटा है, ये आदि खान। हाँ लेकिन वो घर के अंदर ही मेहमान के तौर पर रह रहे हैं ना, और मंगनी करना चाह रहे हैं ना इस लड़की से। वो हाँ, मुझे बड़ा और लगा, कितना कंजर्वेटिव हाउस होल्ड है ये, फुदक के कभी यहाँ से निकल के आ रहा तो कभी वहां से निकल के आ रहा है। मैंने कहा ये क्या है, ये रिश्ता भी हुआ भी नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि हर दफा उसको देखकर बड़ी एक्साइटेड हो, और उसका माइंड ट्रैक पूरा अपनी दोस्त इसरा पे लगा हुआ है। तो मैं ये भी नोट करी थी, लेकिन उसने इस लड़के को बिल्कुल डिस्करेज भी नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो अगर हम ये सोचते हैं कि शायद मंटू और सजल अली कोई रोमांटिक इक्वेशन है तो अभी डेवलप नहीं हुआ हुआ है इन दैट वे। फिर फुप्पो का रोल देखो, ठीक है, साइमा जो फुप्पो का रोल है, शी इज एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर। वो चाह रही है कि सजल अली का कुछ ना कुछ मंटो से रिलेशनशिप हो, वो चाह रही है कि बदनामी का ठप्पा लगे इस पे, पता नहीं कुछ चाह रही वहां पर जो नेगेटिव लग रहा है। तो शुरू से मुझे फीलिंग थी कि शी इज नॉट राइट, समथिंग इज देयर, राइट। आई नोटिस कि उनके डायलॉग डिलीवरी एकदम से बहुत डिफरेंट होती है एज द रेगुलर कास्ट। पता नहीं वो इसलिए कि शी इज बेसिकली ए सिनेमा स्क्रीन एक्टर, तो वो डिफरेंट किस्म की डायलॉग डिलीवरी है, उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा इंटरेस्टिंग स्टाइल, मैं उस पर तनकीद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब इधर इधर ज्यादा स्ट्रांगली लगा था इन द लास्ट कपल ऑफ केस के सामा का रोल इज नेगेटिव, शी इज गोइंग टू कम अप विद समथिंग। तो कुछ ना कुछ देयर इज अ स्टॉर्म ब्रूइंग, जैसे ऐसा लगता है कि भी कुछ द काम बिफोर द स्टॉर्म वाला सिचुएशन है। थोड़ा सा जहां पर सजल के फादर जो थे ना थोड़े से हेजिटेंट थे हेल्प करने के लिए। मैंने कहा देयर इज समथिंग देयर, व्हाई इज ही हेजिटेंट टू हेल्प। ठीक है वो बाद में समझ में आ गई कि उनके हिसाब से लड़की अकेली रहती थी और रिस्पेक्टेबल नहीं थी, तो तुम्हारी दोस्त क्यों है कि हाँ ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा, बट बहुत मोटिवेटेड नहीं थे हेल्प करने के लिए। मुझे लगा कि वो मस्कीन लड़की है तो शायद वो हेल्प कर देंगे फौरन आगे बढ़ चढ़ के, तो वो काफी रेजिस्टेंस शो करे थे हेल्प करने में कि उसको ढूंढूं कि हाँ ठीक है उनको मुझसे कल सुबह आ जाए तो थाने आ जाए और वट एवर ना, ब्रश ऑफ थोड़ा सा किया। तो थोड़े से मुझे इंसेंसिटिव लगे वहां पर कि ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन आई गेस इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट कि आगे क्या होता है।
अब फहद का रोल एकदम से बहुत विलनिश है। आई डोंट नो फरहाद। वेदर ही फरहाद, सॉरी फहद कह रही, फरहाद का रोल विलनिश विलनिश, पता नहीं वेदर ही इज नॉट सूटिंग द रोल दैट मच। मुझे ऐसा लगता है कि शायद विलन रोल थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एक्टर को करना चाहिए था इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो और फिर वो जो सीन था उसका गायब होने का, इस लड़की ने इफ्रा ने क्या फरहाद को थप्पड़ मारा था क्या? पानी का ग्लास फेंका था उसके मुंह पे। पानी एक ग्लास फेंका तो उसके बाद एकदम स्क्रीन से गायब हो गई, शी इज ऑल गायब भी होगी। लेकिन फिर ये बात सजल अली के फादर को कैसे पता चली कि वो लिव इन रिलेशनशिप था और वो खर्चा उस लड़के ने उठाया हुआ था? ये बातें कहाँ से निकली है? ये तो पुलिस उन्होंने ड्रामा, इन्वॉल्व हुई है ना। वो तो कैजुअल फ्रेंड्स ही दिखाए थे। नहीं नहीं, ये बाद में रिवील किया है, ये सारा कुछ ऐसे ही था, पुलिस इन्वॉल्व हुई है। अभी हाँ जो अच्छा, आज इसके पुलिस वालों ने चीजें निकलवाई हैं, सारी इंफॉर्मेशन। आज वो बिल्कुल, आज जो हाँ। एपिसोड एयर हुई है उसमें बकायदा वो उसके बैंक स्टेटमेंट्स लेके आती है पुलिस। अच्छा, आज मैं देखा नहीं, लेकिन ये ये बहुत ज्यादा उसी फरहाद लड़की और की तरह, शुगर हाँ। डैडी। ये बहुत उसके साथ रिलेट करा था, वो जो बेचारी अपनी एक्ट्रेस की डेथ हुई इसकी बात हम कर रहे थे, बहुत रिलेट उससे करा था ये स्टोरी। मैंने भी एग्जैक्टली यही सोचा कि ये पॉइंट देखो कितना हमने कोइंसिडेंटल है, स्टोरी तो पहले की लिखी, ड्रामा पहले का बना हुआ, लेकिन एग्जैक्टली आजकल ऐसे ही केस होता है कि लड़की 2 साल से पेरेंट्स से इन टच नहीं होती और वो पेरेंट्स को बुरा भला कहा जा रहा होता है। हालांकि मैं उस वक्त भी सोच रही थी कि इसके वालिद साहब वो क्यों बुरा भला करे, अगर लड़की चूज करती है कि मैंने नहीं बात करनी घर वालों से, घर वाले क्या कर सकते हैं? उठ के तो लड़की गई है ना। वैसे घर वालों को उतना बुरा भला कहना, आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड। बहरहाल जो माशरे में हो रहा है वही दिखाया है। तो अब देखते हैं आगे डेवलपमेंट कैसे होती है। तो वो कैरेक्टर जो बेसिकली सजल अली का मंगेतर टाइप दिखाया वो तो बहुत ही मुझे अननेसेसरी सा लग रहा है। इरिटेटिंग लग रहा था, जब बखी थी चल जाता है इसको तो। I don't know, कोई इसका पता नहीं क्या मकसद इस रोल को दिखाने का। ना तो कुछ ना करना, कुछ होगा, लेट्स ना करना बहन। हाँ, ना कुछ होगा। आधे ना करना। अच्छा, तुम ऐसा कह रही हो? कैरेक्टर का मुझे पर्पस समझ नहीं है, what that character is doing in the story, I really don't know, other than being annoying. That's what it is. सनिया, चलिए, ओके। सनिया। हाँ जी, मुझे तो रिकॉर्ड ही भूल गया कितनी किस्तों से रह गया। अच्छा जी, खलील से वैसे दुनिया में एक डैडी इश्यूज का वर्ड इस्तेमाल होता है हमारी खवातीन के लिए। खलील साहब के हर हीरो को डैडी इश्यूज होते हैं, कोई वालिद साहब से एसोसिएशन, ख्वाबों में आ रहे हैं, उन्हें लता रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अब आ गए सर मंटू के वालिद साहब, टड़ा पंडा बॉक्स खुल गया और मिलियंस में अमाउंट छोड़ के गए हैं। मतलब हमें, मुझे तो यही लग रहा है कि उसके वालिद साहब कोई डॉन निकलेंगे, बड़े हाई फाई किस्म के। अब जी मंटू में भी बड़ी कोई हीरो टाइप की ट्रेनिंग होगी, ऐसे ही कुछ होगा कि जो डॉन है बड़ा कोई, जिस तरह अभी आजकल के 2 डॉन है, वो उसके चेले डॉन निकल आएंगे, उसका मतलब उस्ताद निकल आएगा, वकार मंटू एंड एवरीथिंग, यू नेवर नो। ये बात भी ठीक है कि पप्पू ने कहा कम तैयार होके जाना, वो साड़ी पहन के आ गई, वलीमा था उसका। और वो इतनी कॉन्फिडेंस से, हम तो पहली बार जब इस को फंक्शन में कुछ जा रहे हो बड़ा सोच सोच के फोन कर करके पूछते हैं, भाई क्या पहन रही हो, तुम क्या पहन रही हो, मैं ओवर तो नहीं हो जाऊंगी, ये तो नहीं हो जाएगा। बट बर्थडे हमारी पार्टी। हीरोइन तो बड़ी, और बर्थडे पार्टी पे गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ड्रामा पटरी से नहीं उतरा, ये ड्रामा अच्छा ही जाएगा, हिट जाएगा, एज इनकी रेटिंग लोग देखेंगे, सर्कुलेट होगा, ये मुझे पता लग गया है। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, वो तो आजकल भी लोग मेरे पास तुम हो को कहते हैं कि हमें उसमें फला फला चीज नहीं पसंद थी, लेकिन वो सुपर डुपर हिट गया, उस हिसाब से ये भी हिट जाएगा। इससे ये समझ आती है कि नदीम बेग और ये जो टीम है और खलील साहब की टीम है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें हर एक बंदे को अपना रोल पता है, हर एक बंदे को अपनी बाउंड्री पता है, कोई ओवरस्टेप नहीं करता, हर कोई अपने रोल के साथ सिंसियर है, तो एंड प्रोडक्ट अच्छा निकल आता है। ठीक है। हाँ, मुझे ये लगता है एकदम से कैसे मंटू साहब अपना कोट उतारेंगे, अंदर से सुपरमैन निकलेगा। ये वाला एक बड़ा मजे की थीम है। ये कहानी फिल्म में भी एक थी कि वो बड़ा बोरिंग सा बैंक में काम कर रहा होता है, बाद में पता चलता है रात को सीरियल किलर है। इस तरह की एक फिल्म आजकल आ रही है नोबडी, कि वो लगता है नोबडी आराम से आया गुजर गया और पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर बहुत कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। तो मंटू साहब का ऐसा कुछ निकलना है, जल्दी निकल जाए। साइमा का कैरेक्टर, साइमा इतनी हसीन और सारा कुछ होने के बावजूद जो उनका कैरेक्टर है, उससे मुझे भी यही शिकवा है कि वो सामने आके वार करें, वो पीछे होके एक बच्ची के थ्रू ये कर रही हैं और बच्ची के दिमाग में फीड कर रही हैं जान के। मंगनी वाले सीन में एकदम से सजल्दी को याद आ गया कि उसको मंटू साहब पसंद है, पहले तो उसने कभी ऐसे जाहिर नहीं किया,
एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप ही था। ऐसा तो नहीं था कि सर मंटू को देखते हुए खो गई हो या कोई ऐसा हिंट हो। आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ मुझे मिला। उन्होंने हमारी जो मिस मारिया चौहान है उनको थोड़ी सी बैकबोन के साथ दिखाया कि उन्हें मंटू साहब को सड़क पर उतार दिया कि आप पैदल आए, और मंटू साहब को फिर मिल गई लिफ्ट फरहाद से। तो मंटू साहब के सारी तरफ से कवर हो रहे हैं। लीड कैरेक्टर का ये असूल होता है कि वो हर तरफ जाए। अब तक हमें सज्जल लीड लग रही थी जिसकी ऑक्टोपस की तरह हर तरह टांगे फैली हुई थी। अब ये है कि मंटू साहब का कनेक्शन बन रहा है सबके साथ। लेकिन मारिया चौहान ने 2 दफा फोन काटा, ये सब चीजें की कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी। जब उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी तो आगे सज्जल का मंगेतर सेल्फ रिस्पेक्ट लो करने के लिए कि ना लिफ्ट आए लड़की, ना मुस्कुरा के देखे, ना कुछ करे, और पीछे पीछे फिरे हैं उसके कि बस अच्छा, नजर आ तो जाए क्यों कहीं सारे से। इंटरप्ट करी सनिया, क्यों उतारा था उसने मंटू को गाड़ी से अपने? मुझे समझ नहीं आया व्हाट हैपेंड देयर। मंटू ने कोई डर की बात की थी कि मुझे बड़ा डर लगा था, ये लगा था, तो हाँ उसने कहा पैदल हाँ, आए आपका डर निकले। सबक सिखाया ऐसे था ही जरा चैलेंज उसको, करने के लिए। अच्छा, ओके। चैलेंज करने के लिए। सिक्योरिटी का इशू भी उन्होंने जल्दी सॉर्ट कर दिया। ये मुझे लग रहा था ये भी 4 किस्तों तक लटकाएंगे, सिक्योरिटी मिली, सिक्योरिटी ये, सिक्योरिटी वो, मंटू साहब को सिक्योरिटी मिल गई। अच्छा। बच्चियों को अक्सर अपने टीचर पे क्रश हो जाता है, स्पेशली जो मॉनिटर टाइप की बच्चियां होती है, जो जिनको ये होता है कि हमने टीचर को खुश करना है, उनको एक टेम्पररी क्रश डेवलप हो जाता है। इसको आपने एक, या तो इसको आप एड्रेस करें कि वो बच्ची है, इसको टेम्पररी हो गया है, इवेंचुअली उसको टीचर ही समझा देते हैं। थेरेपिस्ट से अक्सर लोगों को मोहब्बत हो जाती है, तो टीचर ही उसको समझा देते हैं कि तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं, तुम अपनी एज का कोई ढूंढो या कुछ करो। या वो बहुत सीरियस लेवल का दिखाएं, वो चीज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स टू क्रिंजी। कि एक टीचर है जो खामोशी से फिर रहा है और आप उसके ऊपर नजर रखे हुए हो और आप डिनाई भी कर रहे हो, वो मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा। और खासतौर पे फुप्पो का इनकरेज करना। 44, वो 44 के हैं, मैं 22 की हूँ, दोनों ने उम्र कम कर ली, मुबारक हो। लेकिन ये है कि ये भी फुप्पो है, उसको फिर भी, फुप्पो फिर भी 20 उसको साल का फर्क इनकरेज तो कर रखता रही है। है। हाँ, कि मोहब्बत हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है, और ऐसे कोई सीन भी नहीं हुए, कोई मंटू साहब ने कोई हम्म। अच्छी ऐसा लेक्चर भी नहीं दिया कि लड़की इंप्रेस हो जाए कि ये बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। अभी तक वो ही लुक्स लाइक अ लूजर। फिर हमारे हीरो एंटर हुए, गाड़ी से उतरे, सारा अच्छा सीन है। उस डिजाइनर जोड़े मंगाए थे साइमा ने, उसके लिए इतने सारे, एक भी पसंद नहीं आया मुझे। चलो, लेकिन उन्होंने पहन लिया, उनको पसंद आ गया। फिर छत पे मुलाकात करवा रही हैं, समझ नहीं आ रही, एक तरफ छतों पे मुलाकात करवा रही है, एक तरफ कह रही है मंटू साहब पसंद आ रहे हैं। तो बस वो हीरोइन को कंफ्यूज करनी है और हमारी हीरोइन भी कंफ्यूज हो रही है। रोमांस वाला एलिमेंट फारग है। ये जो आप लोगों ने बात की कि हमें कौन सी हुमैरा असगर वाला सीन नजर आ रहा है, दैट इज सच अ थिंग कि आप कहते हो ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। राइटर ने कब सोचा होगा, कब लिखा होगा, 6 दिन दिखाए, और जब उन्होंने लिखा होगा शायद उन्होंने लिखा 2 महीने, क्योंकि मेक सेंस के जब 4 सालों में 9 महीने बात हुई है, अब 9 दफा बच्ची से बात हुई है, तो उसमें अगर 2-3 महीने गुजर गए हैं और बच्ची की एब्सेंस नहीं पता लग रही, तो मेरा ख्याल है पहले राइटर ने लिखा होगा कि 2 महीने से बच्ची लापता है या कुछ दिन से लापता है। तो वो उन्होंने फिर सोचा होगा कि इतना ज्यादा नहीं हम कर सकते, इतना ज्यादा कौन लापता रह सकता है, तो इससे भी ज्यादा कोई लापता रह सकता है, अल्लाह माफ करे, ये हमने असलियत में देख लिया। फरहाद ने तो कमीनगी की इंतहा कर छोड़ी, सीरियसली क्रिमिनल लग रहा था अब तक। ये जो मुझे होता है कि आप जब विलन दिखाओ तो उसको फिर दिखाओ कि वो गलत है, ताकि ऑडियंस को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ऐसा इंसान ऐसा हो सकता है। सब मुझे उसमें जाहिर जाफर नजर आ रहा था, वो जो एक मर्डर के फांसी पा नहीं चुके, फांसी का उन्हें मिल चुका है वर्डिक्ट। वो क्रिमिनल सोच नजर आ रही थी कि एक लड़की गायब है, पता नहीं चल रहा कहाँ है, क्या हो गया है, और वो जिस धड़ल्ले और ढिठाई से जवाब दे रहे थे कि जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, जो भी है, आई डोंट केयर, ऐसी लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। हम्म। हम्म। और उस लड़की ने भी सिर्फ ये कहा था कि तुम उससे महमल से शादी कर लोगे, तो उसने कहा मैं तुमसे भी कर लूंगा, उससे भी कर लूंगा। तो मतलब जो भी तरीका था वो नहीं मान रही थी, लेकिन जो दिखाया है कि उसकी फैमिली किस तरह सपोर्ट करी है अपने क्रिमिनल बच्चे को बचाने के लिए। माँ कह रही है कि हाँ मेरा बच्चा बच जाए, पुलिस कह रही है कि वो सन्या, आप पे कीचड़ उछालेंगे। थोड़ा सा आई वांट यू टू थोड़ा सा रोशनी मुझे इस पे करें कि वो जो पार्ट था, देखे ना, एक तो मंटू साहब ने शुरू में ये इसे
क्या कहते हैं, फरहाद ने उसको थप्पड़ मारा, मंटू ने कहा इज अ बैड पर्सन। सड़क पे फरहाद ने लिफ्ट दे दी तो मंटू कह रहे हैं कि इतना बुरा नहीं है। इधर इसरा गायब है, इतनी बड़ी इवेंट हुई हुई है, और मेमल कह रही कि इसरा गायब है और उस पर शक है कि उसने उसको कत्ल कर दिया है। मंटू का ब्लैंक एक्सप्रेशन है कि वो तो अच्छा इंसान है। तो यू नो मैंने कहा व्हाट आर दे शोइंग हियर, कि या तो मंटू इज अ वेरी बिग गुंडा, एंड इससे तो मैंने कहा कि इस तरह का डिसअपीयरेंस ट्रिगर करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, कि एकदम से या तो मंटू ऊपर से आएगा इस तरह को ढूंढते हुए। लेकिन कितने तरीके से वो कह रहा है कि शफाफ तरीके से कि नहीं वो तो बड़ा अच्छा इंसान है, सबको पता है बुरा लड़का है। तो ये ना मैंने कहा क्यों उसको अच्छा अच्छा कह रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, कुछ कॉम्प्लेक्स है ना वहां पर, दिस कॉम्प्लेक्सिटी। I think this is what for me is working as far as मैं मंटो कि अच्छा बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल अनक्लियर हैं, और एक जस्तजू है मेरे अंदर जानने के लिए कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। लाइक यू नो द प्लॉट इज सो इंट्रीगिंग, इट वेरी इज, इंट्रीगिंग, इट एंड इज। आई थिंक दिस इज फॉर मी द यूएसबी। आई रियली वांट टू नो द स्टोरी कि क्या है ये, मतलब एंड तक मैं देखूंगी और आई विल बी why is he like this? आई एम लविंग दिस एक्चुअली। मैं पिछले 3 शुरू के एपिसोड से मैंने बहुत आई इसको, थिंक हिज रोल एज अ प्रोफेसर इज एन अंडरकवर, हाँ पता नहीं क्या Yes, निकलेगा। एजेंट है, कुछ इंडियाना अंडरकवर है। जोन्स, And इंडियाना जोन्स निकलेगा। honestly, shout out from my side. It's a weird thing, but shout out to Azan Sami Khan for carrying this role. मेरे नजर में उसने बहुत अच्छा काम किया। अजान समी ने अपने करियर का बेस्ट काम किया है इस ड्रामे के अंदर। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर, बिकॉज बाकियों को तो हमने बहुत अच्छा काम ऑलरेडी बहुत दफा करते हुए देख लिया है। फॉर मी इट्स लाइक दिस। अच्छा, तुमने अगर देखा होगा QRQ का, QRQ, हाँ, KRQ का, ये मेरा जो इंटरव्यू है, तो उसमें इन्होंने ये बात बताई कि सुरैया के रोल के लिए पहले सबा हमीद वाज द फर्स्ट चॉइस। सबा हमीद was supposed to do that role, and but then like they convinced कि नहीं, इसको ले, and I think brilliant move था इनका, because सबा हमीद होती तो एक वो वर्ड टिपिकल हो जाता, टिपिकल हो जाता, तो वो टिपिकल उन्होंने चेंज अनाइंग हो करके जाता। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, कि सबा फैसल या सबा हमीद दोनों में से किसी को इस रोल के लिए नहीं लिया। एंड आई थिंक सुरैया की एक फ्रेशनेस इसी चीज के अंदर है, इस रोल के अंदर, कि इसमें जो इंट्रीग का एलिमेंट है ना, आई एम लविंग दैट, आई एम लविंग दैट। एंड मुझे नहीं समझ में आती कि, मेरा अपना ख्याल था कि इसके अंदर नेगेटिव शेड्स हैं, मगर खलील साहब का अपना कहना था कि नहीं, which is very contradicting, because this is not what I thought, what I had imagined. लेकिन उनका कहना था कि नहीं, she is a woman who has lost her 2 kids and her life is suspended from there onwards. She's not thinking anything. She's a suspended woman. For her, life doesn't exist. वो वहीं रुक गई है, उसके लिए टाइम वहीं रुक गया है। तो let's see. It's a very interesting drama for me. I am really very excited to see actually कि क्या होता है क्या नहीं होता। और नदीम और भी, ये प्रॉपर ट्रैक पे गामजन है कि मतलब एक मंजिल तरफ जा रहा है, कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, स्टोरी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ऐसे ऐसे और आपका टेंशन स्पैन आपका इधर उधर नहीं जा रहा, आप फोकस कर रहे हो, ड्रामे पे फोकस कर रहे हो, डायलॉग्स पे फोकस कर रहे हो, और आपको हर सीन में आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है। कोई भी इसमें कोई एक स्टोरी नहीं है, इसमें एक स्टोरी नहीं है, मल्टीपल मल्टीपल प्लॉट्स स्टोरीज है, चल रही है, हाँ, जो एक मल्टीपल साथ ही चल रही है, एंड हो सकता है टुवर्ड्स वन एंडिंग, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, लेकिन मल्टीपल चल रही है। हाँ, बाद में आके सब इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। इंटीग्रेट होना चाहिए। बट यार, वट एवर, पर्सनल ग्रजेस असाइड, well done यार। It's a good watch. Yeah. दिस इज अ फेयर हाँ, रिव्यू, एंड आई थिंक नॉन बायस होते हुए, आई थिंक कि बहुत इस वक्त करंटली जो ड्रामे चल रहे हैं ना, इसमें आई थिंक मेरे लिए, मैं मंटो नहीं हूँ, इज ऑन द टॉप, ऑनेस्टली। यस, मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेहनत की गई है, स्क्रिप्ट के ऊपर भी, एक्टिंग के ऊपर भी, एफर्ट है। क्वालिटी पे भी, आई थिंक फॉर मी दिस इज ऑन टॉप फॉर नाउ। बिरयानी कैचअप करेगा वैसे, विल सी, देखो जब वो मुझे स्टार्ट ही हुआ है अभी, स्टार्ट ही हुआ है। it's too early. So should we just move on to the next one?